ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। पहलगाम आतंकी हमले के परिदृश्य में एक अन्य कड़ा कदम उठाते हुए भारत ने चिनाब नदी के बगलिहार बांध से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह को रोक दिया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि सिंधु नदी से पानी के प्रवाह को रोकने संबंधी निर्णय के बाद बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी के प्रवाह को भारत ने रोक दिया है। भारत अब झेलम नदी के किशनगंगा बांध पर भी इसी प्रकार का कदम उठाने की योजना बना रहा है। उत्तर कश्मीर के किशनगंगा बांध और जम्मू संभाग के रामबन जिले में जल विद्युत बांध बगलिहार भारत को जल प्रवाह के समय को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों और नागरिकों के मारे जाने के बाद भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को रद्द करने का निर्णय लिया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कल श्री मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी तथा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बीच भी अलग अलग बैठकें हुईं। ये बैठकें पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रारंभिक भाषण में श्री सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए जापान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारत जापान रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए जनरल नाकातानी के योगदान की सराहना की। दोनों देशों ने वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। बैठक के पहले जनरल नाकातानी को तीनों सेनाओं का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। श्री पुतिन ने निर्दोष लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने पर प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उन्हें इस साल के अंत में भारत में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। जम्मू कश्मीर में कल रात नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना की ओर से हुई गोलीबारी का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर क्षेत्र में बिना किसी भड़कावे के सीमा पार से छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज तेलंगाना के सिरपुर कागजनगर में 3,900 करोड़ रुपए की लागत की कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की केंद्र की वचनबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि आने वाले 3-4 वर्षों में तेलंगाना में 2 लाख करोड़ रुपए की लागत की राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं में कोठागुडेम और मुलुगु जैसे दूर दराज के जिलों से हैदराबाद तक तीव्र संपर्क स्थापित हो सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले को इस महीने की 15 तारीख के लिए सूचीबद्ध किया है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने न्यायालय द्वारा कुछ चिंताएं व्यक्त किए जाने के बाद संशोधन अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों को रोक लगाने का निर्णय लिया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 के दौरान फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरे की पहचान के उपयोग पर एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का उद्देश्य भारत की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन की व्यावहारिकता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।